दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल में जो हमारी केबल यूज होती है, जिससे हम सप्लाई को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, उसमें कोर क्या होता है। और कोर के अलावा और हम जानेंगे कि जो सिंगल कोर की केबल होती है वो क्या होती है, उसका कहाँ पर उपयोग करते हैं, 2 कोर की केबल का उपयोग कहाँ करते हैं, 3 कोर की केबल का उपयोग कहाँ करते हैं, 3.5 कोर की केबल का उपयोग कहाँ करते हैं, और 4 कोर की केबल का उपयोग कहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा हम मल्टीपल कोर की जो केबल होती है उसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप इनका क्या जवाब देंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल में जो हमारी केबल यूज होती है उसमें कोर क्या होता है। तो देखिए, कोर का मतलब ये होता है, कोर का मतलब ये नहीं होता कोई कोना नहीं होता है। कोर का मतलब ये होता है कि जो केबल होती है हमारी, उसमें कितने नंबर ऑफ वायर जो सेपरेट है, मतलब सेपरेट जो हमारी केबलें पड़ी हुई है। मान लीजिए एक जो हमारा केबल है उसके अंदर एक बड़ा सा मोटा सा केबल हो गया, उसके अंदर कितने हम अलग अलग केबल उसके अंदर वायर पड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड है। मतलब एक है उसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई है, दूसरा है उसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई है, तीसरा है उसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई है। मतलब ये हुआ कि पूरा एक बंच नहीं है, अलग अलग हैं, सभी एक दूसरे से सेपरेट हैं। अगर देखिए जैसे ये केबल देख रहे हैं आप, इसमें 3 कोर है, तो 3 कोर में देखिए 3 है, 3 वायर है ना। एक है इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, फिर दूसरा है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तीसरा है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। तो जो एक है ना उसको हम, एक है इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ ना, इसको हम एक कोर बोलेंगे। दूसरा है उसको हम दूसरा कोर बोलेंगे, तीसरा है उसको हम तीसरा कोर बोलेंगे। मतलब जो तीनों हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। मतलब अगर एक में आप एक फेस देंगे तो दूसरे वाले में आप दूसरा फेस दे सकते हैं, देंगे। कुल मिलाकर के इनमें कोई भी जो सप्लाई ट्रेवल करेगी वो एक दूसरे से टच नहीं होगी, छुएगी नहीं, सारी सप्लाई जो हमारी सेपरेट होगी। तो इसको हम कोर बोलते हैं। अब बात आती है कि जो केबल होती है उसमें कई कोर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंगल कोर होता है, 2 कोर होता है, 3 कोर होता है, 3.5 कोर होता है, 4 कोर होता है और मल्टीपल कोर होते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, इनको हम कहां पर उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सिंगल कोर होता है, एक कोर होता है, उसमें क्या होता है कि वो एक सिंगल वायर होता है। ठीक, वायर होता है, एक ही केबल होती है, उसमें केवल हम चाहे एक फेस दे दें, चाहे एक न्यूट्रल दे दें, चाहे उससे हम अर्थ की सप्लाई ले लें, अर्थ को हम एक दूसरे से एक जगह पे कनेक्ट कर दें, मतलब अर्थिंग के लिए उपयोग कर ले, कुल मिला करके उसमें से एक ही जो हमारा सप्लाई होगी, एक ही चीज हम उसमें कर पाएंगे। चाहे फेस कर दें, चाहे न्यूट्रल कर दें, चाहे अर्थ कर दें, जो भी करें हम एक ही कर पाएंगे। अब बात आती है कि 2 कोर की केबल का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, जो 2 कोर की केबल होती है उसमें हम 2 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। एक में हम फेस दे दें, दूसरे में हम न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है, या दूसरे में हम दूसरा फेस दे सकते हैं। कुल मिला करके उसमें हम 2 सप्लाई के तारों को हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पंखा को चलाना है, या किसी ट्यूबलाइट को जलाना है, या कुछ भी हमें अगर जो सिंगल फेस के हमें कोई भी काम करना है, तो वहां पर हम 2 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। एक में हम फेस दे देंगे और दूसरे में हम न्यूट्रल दे देंगे, तो वह जो भी उपकरण को हम सप्लाई दे रहे हैं वो उपकरण चलने लगेगा। तो 2 कोर की केबल का तो ये काम हो गया। अब बात आती है कि जो 3 कोर की केबल होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केबल जैसे कि है, यह मोटी केबल होती है। 3 कोर की केबल पतली भी होती है, लेकिन जो 3 कोर की केबल, जैसे यह जो केबल है, यह एक मोटी केबल है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें हम उस जगह पर इस केबल का उपयोग करते हैं जहां पर बैलेंस लोड होता है, वहां पर हम इस केबल का उपयोग करते हैं। मतलब बैलेंस लोड का मतलब ये हो गया कि जैसे इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो हमारी मोटरें चलाई जाती हैं, 3 फेस की जो मोटरें चलाई जाती हैं, उन पर क्या होता है कि तीनों, जब आप मोटर को सप्लाई देते हैं ना, तो उसमें आर वाई बी जो तीनों फेस होते हैं ना, इन तीनों पर यदि आप ट्रांजिस्टर्स के मदद से यदि आप उसका करंट निकालेंगे, करंट चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि एकदम लगभग बराबर करंट तीनों में ड्रॉ होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक बैलेंस करंट हुआ। तो बैलेंस करंट हुआ तो वह एक बैलेंस लोड भी उसको हम कहा जाएगा। मतलब जहां पर केवल और केवल मोटरें लगी हुई होती हैं तो वह एक बैलेंस लोड होता है, और उसको हम एक बैलेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। वहां पर हम 3 कोर की केबल का उपयोग करते हैं, जिसमें से आर वाई बी ये 3 होते हैं, तो उनका हम उपयोग करते हैं। और नॉर्मली जो पतली केबलें होती हैं उसमें लाल, काला और हरा होता तार। तो लाल में हम फेस दे देते हैं, काले में न्यूट्रल, और
जो हरा वाला तार है उसमें हम अर्थिंग का उपयोग कर लेते हैं। तो ये तो हो गया उसके लिए सिंगल फेज के लिए। लेकिन जब हम 3 फेज सिस्टम में आते हैं तो वहां पर जो 3 कोर की केबल होती है उसमें आर वाई भी 3 कोर की केबल होती है। तो वह एक बैलेंस सिस्टम में उसका उपयोग किया जाता है जहां पर तीनों फेसों पर एक बराबर करंट का फ्लो हो रहा है। तो वह हमारा बैलेंस सिस्टम हो गया। अब बात आती है कि 3.5 कोर की जो केबल होती है उसका क्या उपयोग होता है। तो देखिए जो 3.5 कोर की केबल होती है उसमें जो एक कोर होता है आर का, काफी मोटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफी मोटा है। वाई का भी उसके बराबर होता है और बी का भी उसके बराबर होता है। मतलब तीनों का कोर जो होता है, तीनों फेसों का जो कोर होता है वो एकदम बराबर होता है। लेकिन जो चौथा वाला जो कोर होता है वह हाफ होता है, मतलब 3.5 कहा जाता है। मतलब एक वाले का जो आर वाला है उसका आधा काला वाला होता है, इसीलिए उसको 3.5 कहा जाता है। अब इसका हम उपयोग कहां पर करते हैं, तो इसका हम उपयोग उस जगह पे करते हैं जहां पर थोड़ा बहुत अनबैलेंस सिस्टम होता है। और दूसरा ये होता है कि जहां पर हमने 3 फेज तो उपयोग कर लिया लेकिन हमें न्यूट्रल की भी जरूरत है, वहां पर हम 3.5 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि वहां पर अनबैलेंस सिस्टम कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 कोर की जो केबल होती है वो तो बैलेंस के लिए यूज हो गई, लेकिन 3.5 वाली जो होती है वो अनबैलेंस कैसे हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे 3 फेस जो हमारी 3 फेस है, अगर हम वो किसी मोटर को दे रहे हैं तो वह पूरा का पूरा बैलेंस लोड हो गया। लेकिन होता क्या है कि जब हम यहाँ पर न्यूट्रल भी हम एक उसके साथ में हम ट्रेवल करा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उस सप्लाई का उपयोग हम सिंगल फेस के लिए भी तो कर सकते हैं। मतलब आर फेस है उसके साथ में न्यूट्रल उपयोग कर लेंगे तो सिंगल फेस को सप्लाई मिल जाएगी ना, फेस और न्यूट्रल। वाई के साथ में हम न्यूट्रल लगा देंगे, बी के साथ में हम न्यूट्रल लगा देंगे, तो कुल मिला करके हम सिंगल फेस के लिए भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जो 3.5 कोर की केबल होती है उसमें तीनों फेस चलेंगे और एक न्यूट्रल का वायर चलेगा। जो 3.5 कोर है, जो आधा कोर है ना, उसमें हम न्यूट्रल चलाएंगे। तो इसके साथ में हम फेस के साथ में न्यूट्रल, इस वाले फेस के साथ में न्यूट्रल और इस वाले फेस के साथ में न्यूट्रल, मतलब मिला करके उससे हम सिंगल फेस की सप्लाई का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जहां पर सिंगल फेज सप्लाई का हम सेपरेट उपयोग करने लगते हैं, अब मान लीजिए हो सकता है आपने जहां पर सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग किया है तो आर फेज के साथ आपने उपयोग किया है। अब उसमें मान लीजिए जो भी चीजें आपने सिंगल फेज की चला रखी हैं वो ज्यादा चीजें चला दिया आपने, वाई फेज में उससे कम चलाया, बी फेज में और ज्यादा चला दिया, तो मतलब आपको एकदम से आप मतलब पूरी तरह से परख नहीं सकते हैं कि किस पर कितना लोड चल रहा है। तो वह एक अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा। हो सकता है आर फेस पर आपने 10 एम्पियर दे रखा है, वाई फेस पर आपने 2 ही एम्पियर दे रखा है, और जो बी फेस है उस पर मान लीजिए आपने 40 एम्पियर या 30 एम्पियर दे रखा है, तो एक अनबैलेंस लोड हो गया। तो इसमें क्या है कि यह जो है यहाँ पर हम इस सिस्टम को हम थोड़ा अनबैलेंस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो जो अनबैलेंस जो करंट है थोड़ी बहुत, वह न्यूट्रल के माध्यम से आती है वापस। और इसमें एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि मतलब सिंगल फेस के लिए हम मतलब फेस के साथ में हम न्यूट्रल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक थोड़ा बहुत अनबैलेंस सिस्टम में हम इसका उपयोग करते हैं 3.5 कोर की केबल का। अब बात आती है कि जो 4 कोर की केबल होती है हम उसका उपयोग कहां पर करते हैं। तो देखिए 4 कोर की जो केबल होती है वो उसमें चारों कोर जो होते हैं वो एक बराबर होते हैं, उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो एक बराबर होता है, बराबर मोटा होता है वो। अब यहां पर क्या होता है कि जो सिस्टम बहुत ज्यादा अनबैलेंस होता है, 3 फेज सिस्टम बहुत ज्यादा अनबैलेंस होता है, वहां पर हम 4 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि चौथे कोर में तो हमारा न्यूट्रल चलेगा, लेकिन वह सिस्टम बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। मान लीजिए एक में 50 एम्पीयर का करंट चल रहा है तो दूसरे वाले में 200 एम्पीयर का करंट चलने लगेगा, तीसरे वाले में 400 एम्पीयर का करंट चलने लगेगा। तो यह सिस्टम बहुत ज्यादा अनबैलेंस होता है। तो इस वक्त क्या होता है कि जो रिटर्निंग करंट है न्यूट्रल के माध्यम से जो वापस आती है, वो क्या होगा कि वो उसी जो एक पूरा पूरा मतलब 0.5 तो कोर है नहीं, पूरा पूरा एक कोर है, तो उसके माध्यम से वापस आती है और दूसरा उसके माध्यम से हम न्यूट्रल का भी उपयोग कर लेते हैं। तो इसीलिए हम 4 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि जो मल्टीपल कोर होते हैं उनका हम उपयोग कहां पर करते हैं। तो देखिए मल्टीपल जो कोर होता है वो नॉर्मली हम उसको कम वोल्टेज के लिए उपयोग करते हैं, जहां पर हमें 24 वोल्ट या कहीं पर जैसे मान लीजिए टेलीफोन का तार है वहां पर हम मल्टीपल कोर का उपयोग करते हैं। तो ऐसी जो मल्टीपल कोर की केबल होती है, मतलब 4 से ज्यादा जिसमें कोर है, 5 है, 6 है, 7 है, तो वो तार पतले पतले वायर जो है वो पतले पतले हो जाते हैं, उसमें हम उतना करंट दे नहीं सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम ज्यादातर उसका उपयोग करते हैं, मतलब नेटवर्किंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से हम 1 कोर की केबल का उपयोग करते हैं पावर में, 2 कोर की केबल का उपयोग करते हैं पावर में, 3 कोर की, 3.5 कोर की और 4 कोर की केबल का हम उपयोग करते हैं पावर में। तो मैं इनको पूरा एक समराइज कर देता हूं
एक कोर की जो केबल होती है उसको हम सिंगल, एक ही वायर होता है उसमें, हम चाहे फेस दे दें या न्यूट्रल दे दें, इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। जो दो कोर की केबल होती है उसको हम सिंगल फेस सप्लाई के लिए उपयोग करते हैं, एक में फेस देंगे और एक में न्यूट्रल देंगे। तीन कोर की जो केबल होती है वह पूर्णतया बैलेंस सिस्टम के लिए उसको उपयोग किया जाता है, मतलब तीनों फेसों में एक समान करंट ट्रेवल कर रही है। जैसे कि इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, जो थ्री फेस की हमारी मोटर होती है उसमें सभी में एक बराबर करंट होता है तीनों फेसों में। जो चौथा है हमारा, जो 3.5 कोर की केबल होती है, इसमें क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत अनबैलेंस सिस्टम होता है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, तीन फेस के साथ में न्यूट्रल भी ट्रेवल करता है, तो उसमें जो थोड़ा बहुत जो अनबैलेंस करंट होता है वो हमारा उस न्यूट्रल के माध्यम से आता है। और दूसरा हुआ एक न्यूट्रल के लिए भी हम उसका उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि हम सिंगल फेस की सप्लाई उससे हमें मिल जाती है। और जो हमारी चौथी केबल होती है वह चार कोर की केबल होती है। यह पूर्णतया अनबैलेंस सिस्टम के लिए होता है, जिसमें बहुत ज्यादा अनबैलेंस होता है करंट का, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें चारों कोर एक बराबर होते हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस सिस्टम है उसका जो पूरा रेट वापस आने वाला जो करंट है वो हमारा उस न्यूट्रल वाले वायर के माध्यम से आता है, मतलब न्यूट्रल वाले कोर के माध्यम से आता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोर, दो कोर, तीन कोर, साढ़े तीन कोर और चार कोर और मल्टीपल कोर की केबलों का हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।